ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है। स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार किसी नेता ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने नीतीश कुमार को विशेष बधाई दी है। इसी के साथ उनके नाम को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इस उपलब्धि पर नीतीश कुमार के बेटे के साथ ही पूरा एनडीए खेमा खुश है। कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने उन्हें देश के ऐसे पहले नेता के रूप में मान्यता देते हुए बधाई दी है जिन्होंने वर्ष 1947 से 2025 के बीच 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह उपलब्धि न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए अद्वितीय और प्रेरक्षण है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगातार 10 बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि है। संस्था के अनुसार यह उपलब्धि उनके अटूट समर्पण, मजबूत नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक अनुभव और जनता के गहरे विश्वास का प्रतीक है। पत्र में लिखा गया है कि यह उपलब्धि व्यापक दृष्टि, सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और राज्य के विकास के लिए उनके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यह क्षण केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। लोकतंत्र की मूल भावना, जनता का विश्वास और स्थायी नेतृत्व इस उपलब्धि में अहम रहा है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने कहा है कि इस असाधारण उपलब्धि को आधिकारिक रूप से अपनी वैश्विक सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही संस्था जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को औपचारिक प्रमाण पत्र देगी। यह प्रमाण पत्र न केवल उनकी राजनीतिक यात्रा की ऐतिहासिक मान्यता होगी बल्कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाला दस्तावेज भी बनेगा। नीतीश कुमार की इस उपलब्धि के लिए पूरा एनडीए खुश है। सभी ने नीतीश कुमार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी काफी खुश हैं। सब जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया। इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमने तो ट्वीट किया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश जी। लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और अपने काम के बदौलत ये मिला है। और काम के बदौलत आदमी कहाँ पहुँच सकता है, बिहार की रिजल्ट ने दिखाया है। 10वीं बार उठ ले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। हम पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग शुभकामना और बधाई देते हैं। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बधाई के पात्र है ही। बिहार की जनता का लगातार आशीर्वाद उनको मिल रहा है और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो बधाई के पात्र तो है ही नीतीश। उस सदन से गायब हैं, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। अभी 25 हुआ है ना, अगले बार समाप्त हो जाएगा। ये इतना ही इम्पोर्टेंट सत्र है और नेता प्रतिपक्ष गायब रहे, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन न करे, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करे। लोकतंत्र में अगर नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निर्वहन करेगा तो अगली बार उनको इतना भी मैंडेट नहीं मिलेगा कि नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में ही रहे। सत्ता तो बहुत दूर गया है। 10वीं बार मुख्यमंत्री जो बने हैं उसमें जनता का क्रेडिट नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा जो खेल किया गया है उसका क्रेडिट है और चुनाव आयोग को जो कहीं ना कहीं आगे रख करके खेल खेला गया और जिस तरह से चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ दल को सहयोग और समर्थन दिया वो स्पष्ट रूप से दिखा। चलते चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स थे, 7 करोड़ 45 लाख हो गए, 3 लाख वोटर्स बढ़ गए एकाएक। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन चुनाव आयोग ने स्वयं किया, ये बड़ा सोचनीय विषय है। और जो 22 लाख नए वोटर्स जुटे तो उनकी सूची अब तक प्रकाशित नहीं हुई है, वो कौन लोग थे। 2 दशक से बिहार की राजनीति के धुरी बने नीतीश कुमार ने राजनीति में लंबा सफर तय किया है। 2 विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजनीति छोड़ने का मन बना चुके नीतीश कुमार को पहली जीत 1985 के विधानसभा चुनाव में मिली, जब वे हरनौत सीट से विधायक चुने गए और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1989 में बाढ़ से सांसद चुने गए।
पहले बीपी सिंह और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्रीय सरकार में मंत्री बने और फिर बिहार के सीएम का पद संभाला और इसके साथ ही बख्तियारपुर का मुन्ना राजनीति में सुशासन बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में मुख्यमंत्री बने। हालांकि कार्यकाल सिर्फ 7 दिनों का रहा। बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 2005 में लालू राबड़ी के 15 साल के शासन समाप्त कर एनडीए गठबंधन को जीत दिलाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तक नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान गठबंधन बदलता रहा लेकिन नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद बरकरार रहा। सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक रहा। अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत के बाद नीतीश 24 नवंबर 2005 से 25 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार नीतीश कुमार 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री बने और ये कार्यकाल 19 नवंबर 2015 तक रहा। पांचवी बार नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री बने लेकिन बीच में ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। नीतीश कुमार ने 27 जुलाई 2017 को छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 12 नवंबर 2020 तक मुख्यमंत्री रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार का 7वां शपथ ग्रहण हुआ। 8वीं बार 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ और 9वीं बार 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण हुआ। और अब फिर से नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए सरकार के मुखिया के रूप में नीतीश की उपलब्धि जबरदस्त रही। सरकार कोई भी हो, गठबंधन कोई भी हो, नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सम्मान दिया है। ये सम्मान नीतीश कुमार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।